किसी भी इंसान के लिए ये स्थिति बहुत ही कष्टप्रद होती है जब उसके किए हुए काम का क्रेडिट नहीं मिलता। वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है और चाहता है कि प्रशंसा के दो शब्द वो सुने, लेकिन बड़े दुख की बात होती है कि कुछ लोग बहुत कनिंग और धूर्त होते हैं, किसी से भी अपना काम निकलवा लेते हैं और बाद में थैंक्स तक नहीं बोलते। ऐसे में आप क्या करें? इसके अलावा बहुत मेहनत के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, आपको कोई सम्मान नहीं करता है, आपका कोई आदर नहीं करता है, आपकी बात को कोई वजन नहीं देता है और हल्के में लेता है, तो ऐसे में आप क्या करें? ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे पास आए हुए सवाल हैं जो लोगों के मन के दुख हैं। आज उन्हीं का सॉल्यूशन अपने तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और परमात्मा से आपके कल्याण की सदैव कामना करती हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले 1 मिनट लूँगी आपका, क्योंकि बताना ज़रूरी है। मैंने अधिक मास में अधिक लाभ का ऑफ़र प्रारंभ किया है और इसमें आप 1000 रुपये में 1 सवाल पूछ सकते हैं, 1100 में 2 सवाल पूछ सकते हैं। ये जो सवाल हैं ये आपकी कुंडली पर आधारित हैं, जिसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजना पड़ेगा। मतलब आपकी कुंडली के आधार पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कुंडली से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड। हम आपको कुंडली बना के नहीं भेजेंगे, हम आपको सिर्फ उपाय भेजेंगे। तो ज़रूर आप संपर्क करिए। मैं सिर्फ 100 लोगों को ही परामर्श देने की इच्छुक हूँ, तो बिना देरी के संपर्क करिए। जो पहले पैसे जमा कराएगा उसको पहले जवाब दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, आपको कहीं से सम्मान इज्जत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप क्या करें? ये मेरे बहुत से भाई बहनों ने मुझसे पूछा है, तो मैं चाहती हूँ कि बिना कोई दिक्कत के वो कुछ बातों को अपनाएं जिसकी वजह से उनको सम्मान मिलने लगेगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप इस बात की परवाह करना छोड़ दें कि आपको सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप खुद अपने आप का सम्मान करिए। आप खुद अपने दिल में झांक कर देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही है ना। वो अगर काम सही है तो आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। दूसरों के ठप्पे की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि आपके ग्रह हल्के हैं। आपका सूर्य नीच का है कुंडली में, कहीं ना कहीं सूर्य बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका लग्न कमज़ोर है, आपका भाग्य कमज़ोर है। इस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। आपका चंद्रमा कमज़ोर है। तो कुल मिला के आप इस बात की परवाह करना जिस दिन बंद कर देंगे कि आपको सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे बहुत ऊपर उठो। आप सम्मान, मान अपमान से बहुत ऊंची चीज़ हो, इस चीज़ को जिस दिन समझ लोगे उस दिन आपके लिए किसी के सम्मान का कोई 2 कौड़ी का मोल नहीं रहेगा। अरे कौन है सम्मान देने वाला? किसकी परवाह कर रहे हो आप? उस बेवकूफ़ समाज की जिसने आपकी कदर नहीं करी, या उस बेवकूफ़ रिश्तेदार की जिसका काम सिर्फ आपको जलील करना, बेइज्जत करना और बदनाम करना है? तो क्या वो एक बहुत बड़ा ठप्पेदार हो गया कि वो आपको जब ठप्पा देगा कि भैया आप बहुत महान हो, आप सम्माननीय हो, या आपके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, तो आप ये समझोगे कि आपको इज्जत मिल रही है? नहीं। इसका मैं बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय आपको बता रही हूँ। आप जिस दिन ये समझ लोगे ना, ये जो समाज के ठेकेदार हैं ना, जिनसे सम्मान पाने के आप भूखे हो, उनको खुद आप अपने चरणों की धूल के बराबर भी नहीं समझोगे। सबसे पहली चीज़ है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि लोग आपको इज्जत क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे वो लोग हैं कौन जिससे आप इज्जत की भीख मांग रहे हो? वो खुद इस लायक है क्या कि उसकी इज्जत करी जा सके? आप उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, इसलिए आपके मन में ये बात आ रही है। पहली चीज़, अपना आचरण पवित्र रखो, मन वचन सब पवित्र रखो, परमात्मा में अगाध श्रद्धा रखो, और इस बात से बिल्कुल भी विचलित मत हो कि वो आपका सम्मान कर रहा है या नहीं कर रहा है। अरे लोगों ने तो भगवानों को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो संत महात्माओं को नहीं छोड़ा, तो हमारी और आपकी क्या बिसात? तो सम्मान की भूख को तो ताक पे रखो, लेकिन कुछ उपाय जरूर कर लो जिससे आपके मन की ये दुख है ना, मन की ये पीड़ा है ना, ये समाप्त होने लगेगी। आपको ये बातें परेशान करेंगी ही नहीं। मान अपमान से बहुत ऊंची चीज़ हो आप, और उससे ऊंचा बनना सीखो आप खुद जिस दिन अपना सम्मान करोगे, समझ लो आपको सम्मान मिल गया। और आपकी और भगवान की ट्यूनिंग होनी चाहिए। ये मीडिएटर्स की कोई औकात नहीं जो आपको ठप्पा लगा सके कि आप अच्छे हो, बुरे हो, सम्मानित हो, असम्मानित हो। बिल्कुल भी परवाह मत करो। ये लोग कोई वजूद नहीं रखते आपके आगे। आपने इन 2 कौड़ी के लोगों को बहुत सिर चढ़ा रखा है, और उस बात से वो परेशान नहीं हो रहे, आप परेशान होते हो कि इन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया। कोई आपसे 1 गिलास पानी नहीं पूछता, तो इसको प्रेस्टीज पॉइंट मत बताओ। ये उस आदमी के कर्म खाते में जा रहा है कि वो आप उसके दरवाजे पे गए थे और उसने आपको पानी नहीं पूछा। पाप का भागीदार वो है, उसको आगे चल के हिसाब देना पड़ेगा। आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पाप कर्म बढ़ा रहा है वो।
तो इसलिए आपको सूर्य देव को प्रसन्न करना है। देखो, सूर्य अगर अशुभ स्थिति में हो या नीच का हो तो माणिक मत पहनना। आप रविवार का व्रत कर सकते हो, आप दान कर सकते हो गेहूं और गुड़ का। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करो। जिनके पिता जीवित नहीं है वो पिता की तस्वीर हमेशा अपने साथ में रखें और पिता के नाम का स्मरण करें, सूर्य के नाम का स्मरण करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, नमक कम खाएं, रविवार का व्रत कर लें तो उनको यश प्रतिष्ठा जैसी चीज़ों की भूख समाप्त होगी, उनकी ऑटोमेटिकली और मजबूत हो जाएगा। और कुछ जाप बता रही हूँ, हनुमान बड़वाना स्त्रोत का पाठ करो, बगलामुखी माता के मंत्रों का पाठ करो, आप सूर्य देव के मंत्रों का पाठ करो। आपके अंदर इतनी मजबूती आ जाएगी कि आपको किसी के ठप्पे की जरूरत नहीं। और ये ठप्पे देने वाले समाज के कोई सौदागर हैं क्या? कौन है ये लोग? इनको सिर्फ आपने चढ़ाया है, इनको इनकी औकात बताओ। जिस दिन आप उनको ये एहसास करा दोगे कि आपको उनके ठप्पे की ज़रूरत नहीं है, कि आप अच्छे हो या बुरे हो या सम्मान की भूख आपको है, उस दिन इनकी अकल खुद ही टिकाने आ जाएंगी। ये खुद आगे बढ़ के आपके पीछे पीछे आएंगे। कम बोलो, नपातुला बोलो, अपने काम से काम रखो, आगे बढ़ के सलाह मत दो। ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, इनको सलाह देना बंद कर दो। आप खुद अपनी वैल्यू कम करते हो। और दूसरा, अपनी पर्सनल बातें किसी को मत बताओ। भगवान के आगे सिर पटक लो, लेकिन इन लोगों को मत बताना। आपकी आदत ये है कि आप दूसरे पर बहुत विश्वास करते हो, अपनी बातों को बता देते हो और उन्हीं बातों के द्वारा आपको जलील किया जाता है। इसलिए बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अपनी पर्सनल बातें किसी को मत बताओ, सूर्यदेव की उपासना करो, भगवान में विश्वास करो और इन लोगों को इतनी तवज्जो मत दो। उसी दिन से आपकी ये मान अपमान वाली बात है ना, वहीं ख़त्म हो जाएगी और आपको कभी इसकी भूख नहीं लगेगी। जिसको देना होगा वो ऑटोमेटिकली देगा, इसकी परवाह करना बिल्कुल छोड़ दो।